हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए झारखंड सचिवालय को JSSC सीजीएल एग्जाम, जैसे कि आपको पता ही है कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में बोला गया है। हालांकि फर्स्ट वीक सितंबर तो नहीं है लग रहा है, या तो लास्ट वीक सितंबर जाएगा, फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक जाने वाला। ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन जितना इधर लेट होगा उसका एग्जाम डेट उतना बढ़ेगा, लेकिन एग्जाम होगा, इस बात तो तय मान के चलिए आप लोग। ठीक है, ये सस्पेंस मत रखिए कि एग्जाम नहीं होगा, कि जैसे पहले एग्जाम कैलेंडर फाइल होता था इस बार भी फाइल होने वाला है। खैर ये सोच रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, हालांकि नहीं सोचेगा वही अच्छा है, और तैयारी दिल से कीजिए, बस यही हम बोलना चाहते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, झारखंड के प्रमुख मेला देखने वाले। ठीक है सॉरी मेला, क्योंकि दोस्तों यहाँ से क्या होता है ना, एक सवाल पूछ लिया जाता है, और जितना भी मेला है सब कुछ में कवर करा दिया जा रहा है। बुक में देखिएगा तो बहुत सारा लंबे चौड़ा में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ एक लाइन में देखिएगा, बस आप इतना कर लीजिए काफ़ी मेले से। ठीक है, एक सवाल बनेगा आपका तो 3 नंबर आपको दे के जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आशा करते हैं आपको पसंद आ रहा होगा वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा, और पेड ग्रुप में जो नए जुड़े हैं जरूर जुड़ जाइएगा। नंबर आपको लास्ट में मिल जाएगा आपको। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, 350 लगभग होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो देखते हैं हम लोग आज क्या है, आज का मेले के बारे में देख लेते हैं। पर जल्दी में करेंगे, टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि मेला ज़्यादा कुछ है नहीं, बस दिमाग में रखना है। टुसु मेला याद रखिएगा। यह मेला प्रत्येक वर्ष छोटानागपुर के विभिन्न विभागों मकर संक्रांति के बाद लगता है। याद रखिएगा कब लगता है, मकर संक्रांति के बाद लगता है। देखिए दोस्तों, सीजीएल एग्जाम में ये नहीं पूछेगा टुसु मेला कहाँ लगता है, मान ली इसका अंदर से पूछना होगा तो ये पूछ सकता है मकर संक्रांति के बाद कौन सा मेला लगता है, तो टुसु मेला लगता है। ठीक है, यह टुसु पर्व पर विसर्जन जुलूस के रूप में लगता है। समाज की युवा विसर्जन जुलूस के लिए लकड़ी, बांस और कागज से रंग बिरंगे लंबे चौड़े ताजिया रूप निशान बनाते हैं। ठीक है, याद रखिए टुसु मेला याद रखना आपको। ठीक है दोस्तों, नौमी डोल मेला, ये क्वेश्चन पूछा कहाँ पे लगता है, कब लगता है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। नौमी डोल मेला जो है चैत्र महीने में, कब लगता है, चैत्र महीने में लगता है, कृष्ण पक्ष के नौमी में लगता है। याद रखिए, इसलिए नौमी डोल मेला कहाँ पे लगता है, रांची के समीप टाटी सिल्वे में। याद रखना आपको, नौमी डोल मेला कहाँ लगता है, रांची में लगता है, टाटी सिल्वे रांची में कहाँ, टाटी सिल्वे भी याद रखना आपको। ठीक है, चैत्र के महीने में लगता है। ठीक है, इस वाले महीने में राधा कृष्ण की मूर्तियाँ बनाई जाती है, याद रखना। स्टेटमेंट क्वेश्चन में पूछ देता है, इसमें क्या होता है, राधा कृष्ण की मूर्तियाँ की पूजा होती है। इस मेले का प्रमुख विशेषता है कि मेले में राधा कृष्ण की सुंदर सुंदर मूर्तियों को प्रदर्शित किया जाता है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। ये आपको लाइन पता है, जेपीएससी एग्जाम ये लाइन पूछा हुआ था, एकदम सेम स्टेटमेंट में पूछ दिया 1 2 3 करके नहीं होता है कि ये मेला रांची में लगता है, टाटा सिल्वे में, ये मेला के सुंदर सुंदर मूर्तियों को प्रदर्शित करने के लिए ऐसे करके दिया जाता है। तो आपको पूरा लाइन पढ़ना है आपको। ठीक है दोस्तों, बिंदु धाम मेला कहाँ पे लगता है बताइए, सबसे पहले बात है बिंदु धाम मेला आपको साहेबगंज में लगता है। ठीक है, वैसे इतना याद रखना है। इसमें देखिए क्या है, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी से लेकर पूर्णिमा तक साहिबगंज से 55 किलोमीटर दूर बिंदुधाम शक्तिपीठ में लगता है। यहाँ माँ विंध्यवासिनी का अति प्राचीन शक्तिपीठ है। राम रेखा धाम कहाँ लगता है, तो राम रेखा धाम सिमडेगम लगता है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। कहाँ लगता है, सिमडेगम लगता है, कार्तिक माह में मनाया जाता है ये। ठीक है, हथिया पत्थर मेला, अभी JPSC का JSSC JEE का एग्जाम होता है, ऑफलाइन एग्जाम, जो पेपर रद्द हो गया था पता, जो पेपर लीक हो गया था, उसमें क्वेश्चन पूछ दिया था कि हथिया पत्थर मेला कहाँ लगता है, तो हथिया पत्थर मेला बोकारो जिले में फुसरो में, ऑप्शन है बोकारो नहीं था, ठीक, ऑप्शन है फुसरो था, याद रखना है। तो बोकारो भी याद रखना है और फुसरो भी याद रखना है, क्योंकि ऑप्शन में जो पूछा हुआ था फुसरो ऑप्शन में पूछा हुआ था। ठीक, याद रखिएगा, फुसरो के समीप लगता है बोकारो में। हाथी की आकृति वाली चट्टान वहाँ पे है, बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है, हिजला मेला कौन सा नदी, दुमका में लगता है दोस्तों। ये देखो PDF आप पढ़ लीजिएगा, डाल देंगे उसमें, लेकिन याद रखना है कि हिजला मेला जो है दुमका जिले में लगाया जाता है, और ये मयूराक्षी नदी पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा नदी पूछा हुआ है, तो ये मयूराक्षी नदी पे, और ये दुमका जिला में। ठीक है, इसका शुरुआत 1890 में किया गया था। ठीक है, दुमका के तत्कालीन अंग्रेज उपायुक्त R कस्टेट्स ने किया था, याद रखना कब किया था, R कस्टेट्स ने किया था 1890 में, दुमका को उपायुक्त उस टाइम करते। ठीक है दोस्तों, बस इतना याद रखना, बाकी यार क्या इंपॉर्टेंट है इसमें ये लिखा है, हिज लॉ से मानी जाती थी। वर्ष 1975 में संथाल परगना के तत्कालीन आयुक्त श्री GR पटवर्धन की पहल पर हिजला मेला का आगे जनजातीय शब्द जोड़ा गया था। झारखंड सरकार ने इस मेले का वर्ष 2008 में, याद रखना कब, 2008 में एक महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। याद रखना, हिजला मेला एक महोत्सव के रूप में मनाने के झारखंड सरकार ने कब लिया निर्णय, 2008 में लिया था। ठीक है, 2015 में इस मेले को राजकीय मेला का दर्ज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों याद रखें। हिजला मेला 1890 में स्टार्ट किया गया था, और इसको क्या किया, उसको एक महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय 2008 में लिया गया था, और 2015 में इस मेला का राजकीय मेला का दर्ज देगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है कि बताइए हिजला मेला को राजकीय मेला का दर्ज कब प्रदान किया गया था, तो 2015 में किया गया था। कौन सा सरकार था उस समय, क्या ही BJP का था, रघुवर दास। ठीक है, नरसिंह मेला बहुत फेमस मेला, ये ईख का मेला, कतारी का मेला बोला जाता है। ये नरसिंह मेला काफ़ी वहाँ कतारी बिका जाता है। ये हजारीबाग के नरसिंह स्थान पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रतिवर्ष इस मेले का आयोजन किया जाता है। 81 महादेव मेला रांची जिले में भूरी नदी, कौन से भूर नदी के बीच जलधारा में 21 शिवलिंग है, जिसे 81 महादेव के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ पे एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है।
बढ़ई मेला, बढ़ई मेला कहाँ लगता है दोस्तों? बढ़ई मेला दिमाग में हमको रखना है। बढ़ई मेला देवघर जिला में लगता है। कहाँ लगता है? देवघर जिला में लगता है। नवरात्र पर्व के रूप में मनाया जाता है, याद रखना है। गांधी मेला सिमडेगा में लगता है। गांधी मेला कहाँ? सिमडेगा में लगता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जिले में प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिमडेगा कौन सा मेला? गांधी मेला जो सिमडेगा में, वो गणतंत्र दिवस के आरंभ होने वाली सप्ताह जो 26 जनवरी से लेकर 1 जनवरी फरवरी में लगने वाले मेले का गांधी मेला का याद रखिएगा, ठीक है। 26 जनवरी से लेकर एक सप्ताह लगता है, 1 जनवरी तक लगता है, ठीक है। गांधी मेला कहाँ पे? सिमडेगा में लगता है। गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है इसको, गांधी मेला के रूप में, ठीक है। चलिए, गणतंत्र दिवस मेला देखिए यहाँ पे, इस मेले का आयोजन वर्ष 1955 से होता है, आ रहा है। इसका आयोजन गोड्डा में होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। गणतंत्र दिवस मेला बोलेगा तो कहाँ लगता है? गोड्डा में लगता है। 1955 से चला आ रहा है, ठीक है। लेकिन एक गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मेला लगता है, कौन सा नाम है उसका? उसको गांधी मेला बोलते हैं, जो कि सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे? सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट में है गांधी मेला, जो कि गणतंत्र दिवस के दिन लगाया जाता है, 1 सप्ताह का मेला लगता है। और एक पूछेगा आपको गणतंत्र दिवस मेला जो कि गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, 1955 से चला आ रहा है। तुर्की एवं सहरुल मेला, ये चाईबासा और रांची में मेला है। तुर्की एवं सहरुल ये चाईबासा और रांची में मनाया जाता है। रथ मेला बोलेगा तो रथ मेला कहाँ पे? रांची के हटिया के जगन्नाथपुर मंदिर में, याद रखिएगा। कहाँ पे? रांची के हटिया में रथ मेला का आयोजन किया जाता है, जो कि आषाढ़ माह में आयोजित किया जाता है। कौन सा माह? आषाढ़, याद रखना आपको। श्रावणी मेला, सावन का मेला आपको पता ही है, 1 महीना का जो मेला चलता है बोल बम जिसको बोलते हैं, देवघर में, ठीक है। सावन का महीना में देवघर में आयोजित मेला विश्व का सर्वाधिक अवधि तक चलने वाला मेला है। इसमें श्रद्धालु सुल्तानगंज से जल उठाकर 105 किलोमीटर, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। सुल्तानगंज से जल उठाकर कितना किलोमीटर? 105 किलोमीटर पथरीले रास्ते पर चलकर देवघर में पहुंचते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। बिशु मेला, बिशु मेला कहाँ है? बोकारो में, इतना याद रखना आपको। सूर्यकुंड मेला काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ टेम्परेचर पूछता है यहाँ पे, ठीक है। टेम्परेचर पूछता है यहाँ 80 मत 88 रखिएगा दिमाग में, ठीक है। CY5F-32/9, ये चीज़ रिजल्ट आपका अधिक फ़ारेनहाइट में पूछ देगा, तो 88 डिग्री सेंटीग्रेड में अधिक फ़ारेनहाइट पूछेगा तो ये फार्मूला लगा निकाल लीजिएगा। अधिक केल्विन पूछेगा तो इसको 273 ऐड कर लीजिएगा, इसे आप बता चुके हैं पहले, ठीक है। तो हजारीबाग में लगता है 10 दिनों का मेला लगाया था, कब? मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर लगाया जाता है, ठीक है। पतरही मेला चतरा जिले में, कौन सा? पतरही मेला चतरा जिले में मनाया जाता है। मंडा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मंडा वाला ये मंडा हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, ठीक। इसमें मेन इसमें शिव भगवान का, शंकर भगवान का पूजा होता है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट लाइन है, अंगारों पर नंगे पाँव चलना, देख सकते हैं, ठीक है। याग पर जो है नंगे पाँव चलना, इसे यही है मंडा मेला का सबसे बड़ा खासियत है, जो कि शिव भगवान का ये है, ठीक है। शिव शंकर भोले बाबा। चलिए, और कुछ अन्य मेला देखो, छोटा छोटा मेला, ये मेला पूरा कवर हो गया, इसको पढ़ लीजिए, मेला मिल जाएगा, ठीक है। मुडवा मेला रांची में है। देवथान मेला रांची में है। रानी चुम्बा मेला रांची में है। चपनी मेला बरवाडी में है। उर्स मेला गुमला में है। उर्स, ठीक है। एक उसरी आता है, एक उर्स आता है, ठीक। एक उसरी आता है, आगे आता है उसर आता है, उसर आता है, याद रखना। तो उसर मेला जो है कि कहाँ पे? गुमला में लगता है। कहाँ पे दोस्तों? गुमला में लगता है, याद रखना, ठीक है। माको मारो पहाड़ मेला कोडरमा में, ये भी इंपॉर्टेंट है। माको मारो पहाड़ मेला कोडरमा में, मांको मारो पहाड़ मेला कोडरमा। तो क्या बोले? मुडवा मेला रांची, देवोत्थान रांची, रानी चुम्बा रांची, चपनी मेला बरवाडी, उर्स मेला इंपॉर्टेंट है गुमला में, और मांको मारो पहाड़ मेला कोडरमा में, ठीक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट मेला है, तो थोड़ा स्टैटिक टाइप में थोड़ा बहुत करते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसका PDF हम डाल देंगे आपको ग्रुप में, जो नए ऐड होइए और एंजॉय कीजिए सेशन को, ठीक है दोस्तों। बहुत अच्छा चीज़ कराया जा रहा है यहाँ पे, मतलब अकॉर्डिंग टू सिलेबस, कोई फालतू का चीज़ नहीं यहाँ पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक बार नंबर लिख देते ताकि नंबर आपको पता चल जाए, 8968765101, ठीक है। चलिए।